5 का क्वेश्चन नंबर 5 है पड़ा हमारे पास। इसमें हमें मालूम करना डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये क्वेश्चन का पार्ट 1 है। उसमें उसने कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब कि अगर हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें तो ये मैट्रिक्स आएगा, और अगर इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें तो ये मैट्रिक्स आएगा। तो हम पहले मालूम कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। अगर ये इसके सेम आ गया तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। तो हम इसको सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। इसको मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ 4 5 7। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है इनका, जो कि इनके जो डायगोनल में जो वर्ड होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 21 आ जाएगा। ये वाला 7 है, ये वाला 3, ये मल्टीप्लाई। और इस डायगोनल में जो वर्ड होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 20। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। हमारे पास का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब इसी का हम अर्जेंट मालूम करेंगे तो अर्जेंट जॉइंट ए। तो अर्जेंट मालूम करने के लिए हमें पता है, जैसा कि जो हम अर्जेंट मालूम करते हैं तो जो भी डायगोनल में वर्ड होते हैं उनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। इस डायगोनल में जो वर्ड मालूम होंगे 7 3 की जगह पे चला जाएगा और 3 7 की जगह पे आ जाएगा। तो 7 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। एंड इस जो भी डायगोनल में वर्ड होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस का है तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का होगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये दोनों प्लस के हैं तो इनको हम -5 एंड -4 लिख देंगे। ये हमारे पास अर्जेंट ए आ गया। अब ए इन्वर्स हमने मालूम करना है, असल में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही मालूम करना है। तो इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है कि अर्जेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अभी हमने अर्जेंट ए ये मालूम करना है और डिटर्मिनेंट ए हमने ये मालूम किया है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अर्जेंट ए की वैल्यू ये है 7 -5 -4 एंड 3 एंड 1 हमारे पास डिटर्मिनेंट है तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें 1 का पता है कि 1 किसी भी चीज़ से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो उसकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली वही आंसर आ जाता है। तो ए इनवर्स हमारे पास यही आ जाएगा 7 -5 -4 3। तो अब हम देखेंगे कि ये इसके बराबर आया है। 7 -5 -4 3। तो ये 7 -5 -4 3। तो हम लिख देंगे दे आर ऑल ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैम। 2 में हमें फिर दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, तो हम पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लेंगे। इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3। तो सबसे पहले इनका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट। उसमें हम जो डायगोनल में वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस डायगोनल में 1 × 3 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा एंड इस डायगोनल में जो भी वर्ड होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 1 × 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 × 2 हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 क्योंकि 4 बड़ा है। अब हम अर्जेंट ए मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमें पता है ये डायगोनल में जो भी वर्ड होते हैं उनकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है। 3 ऊपर चला जाएगा एंड 1 इधर आ जाएगा। एंड जो दूसरे डायगोनल में वर्ड होंगे उनकी हम साइन चेंज कर देंगे। ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब ए इनवर्स हम मालूम करेंगे, जो हमने सिंपली मालूम करना है असल में। उसका हमारे पास फार्मूला है अर्जेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए। अर्जेंट ए की वैल्यू हमने ये फाइंड की है तो ये पुट कर देंगे 3 -2 -2 1 एंड डिटर्मिनेंट
ए की हमने वैल्यू यहाँ पर -1 फाइंड की थी, तो यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। अब -1 है तो 1 वैसे तो डिवाइड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से इन तमाम के साइन चेंज होते जाएंगे। 3/1 लिख देंगे हम, और साथ में -2 है, और लेकिन -1 भी है, यहाँ पर हम डिवाइड करना है इससे -1 से, तो -1 भी नीचे लिख देंगे। एंड -2 है अब ये वाला, तो -2 के नीचे भी -1 आ जाएगा। अब 1 है तो इसके भी नीचे -1 आएगा। अब 1 नीचे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन माइनस है तो -3 हो जाएगा ये, -3 इसको सिंपली लिख देंगे। एंड ये 1 है, -2 माइनस का है, 1 भी माइनस का है, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। एंड ये भी माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ यही माइनस है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा और ये -1 बन जाएगा। अब देखेंगे कि ये हमें जो उसने दूसरा मैट्रिक्स दिया था उसके बराबर है। ये देखें यहाँ बिल्कुल इक्वल है, 3 2 2 1। ये भी मैट्रिक्स 3 2 2 1, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमने उसका इन्वर्स मालूम किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो सेम आया है। तो हम इसको लिख देंगे, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑल ऑफ